आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ यूनिट नंबर 1 की फोर्थ एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चंस गिवन हैं, जो इक्वेशंस गिवन हैं, ये सारी रेडिकल इक्वेशंस हैं। रेडिकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं? हम एक एग्जांपल देखते हैं। मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देता हूं, तो मैं इस इक्वेशन को अब रेडिकल इक्वेशन कहूंगा। ऐसी इक्वेशंस जिनमें एक्सप्रेशंस रेडिकल साइन के अंदर लिखे होंगे, स्क्वायर रूट के अंदर लिखे होंगे, उन इक्वेशंस को हम रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो 1.4 के ये जो 11 क्वेश्चंस हैं, इन सब क्वेश्चंस में रेडिकल साइन है, स्क्वायर रूट का साइन है, इसलिए इन इक्वेशंस को हम रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इन रेडिकल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करना है, व्हिच इज 2x प्लस 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16। ये रेडिकल इक्वेशन है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पर हम 2x प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे और राइट साइड पर स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16 का स्क्वायर लेंगे। लेफ्ट साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो लग जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इस फॉर्मूले को देखते हुए हम 2x प्लस 5 होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5 और राइट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 7x प्लस 16 बच जाएगा। लेफ्ट साइड को फर्दर सॉल्व करते हैं, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 और 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20x इक्वल्स टू 7x प्लस 16। अब राइट साइड वाली जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x, राइट साइड से 7x प्लस 16 लेफ्ट साइड पर आकर माइनस 7x और माइनस 16 हो जाएगा। राइट साइड पर सिर्फ 0 बच जाएगा। लेफ्ट साइड को फर्दर सॉल्व करते हैं, 4x स्क्वायर 20x माइनस 7x, 20 में से हम 7x माइनस करेंगे तो प्लस 13x बच जाएगा और 25 माइनस 16, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो प्लस 9 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें, 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में इस वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर आगे हम सॉल्व कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय मिड टर्म ब्रेकिंग और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग से। मिड टर्म है 13x, हमने इसको ब्रेक करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म 13x को मैंने स्प्लिट कर दिया है, ब्रेक किया है 9x और 4x में।
अब इन फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आता है तो हम x कॉमन लेंगे, पीछे बच जाएगा 4x प्लस 9। लास्ट वाली टू टर्म्स में से हम सिर्फ 1 ही कॉमन ले सकते हैं। जब 1 कॉमन लेंगे तो 4x प्लस 9 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब थ्रू आउट द एक्सप्रेशन क्या चीज कॉमन आ सकती है? 4x प्लस 9, 4x प्लस 9। तो हम पूरे एक्सप्रेशन में से 4x प्लस 9 कॉमन ले लेंगे। जब 4x प्लस 9 कॉमन लेंगे तो पीछे बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करेंगे। 4x प्लस 9 इसे भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और x प्लस 1 इसे भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है, प्लस 9 राइट साइड पे चला जाएगा और माइनस 9 हो जाएगा। फिर 4 से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड तो लेफ्ट साइड पे x बच जाएगा और राइट साइड पे माइनस 9 ओवर 4 आ जाएगा। ये हमने एक रूट फाइंड कर दिया। x की फर्स्ट वैल्यू आ गई -9/4। अब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो 1 राइट साइड पे जाके -1 हो जाएगा। ये इस इक्वेशन का सेकंड रूट आ गया। अब ये जो x की दो वैल्यूज आई हैं, क्या ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं, ये हमने मालूम करना है। उस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पहले हम x की जगह पे -9/4 पुट करेंगे और चेक करेंगे गिवन इक्वेशन की बोथ साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं। अगर गिवन इक्वेशन में x की जगह पे -9/4 पुट करने से बोथ साइड्स इक्वल आती हैं तो ये -9/4 इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। अगर गिवन इक्वेशन में x की जगह पे -9/4 या फिर -1 पुट करने से उस इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम नहीं होती तो फिर हम क्या कहेंगे, ये जो हमने रूट्स फाइंड किए हैं ये एक्सट्रीनियस रूट्स हैं, ये उस इक्वेशन के रूट्स नहीं हैं। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं -9/4 और -1 ये क्या ये दोनों गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं या ये दोनों एक्सट्रीनियस रूट्स हैं। जब हमने ये फाइंड करना हो कि जो हमने रूट्स फाइंड किए हैं वो एक्सट्रीनियस हैं या नहीं तो हम लिखेंगे चेकिंग और उसके बाद वो इक्वेशन लिख लेंगे 2x प्लस 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7x प्लस 16। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे x की फर्स्ट वैल्यू जो हमने फाइंड की थी। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -9/4। इस इक्वेशन की बोथ साइड लेफ्ट राइट बोथ साइड हमने x की जगह पे -9/4 पुट करना है। सो 2 इंटू x की जगह हमने पुट करना है -9/4 प्लस 5 राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 7x x की जगह हम पुट करेंगे -9/4 प्लस 16। लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, -18 आएगा, डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज, प्लस 5 राइट साइड पे स्क्वायर रूट में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से तो -63, डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज, प्लस 16। लेफ्ट साइड पर एलसीएम आएगा 4, दिस -18 एज इट इज, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। राइट साइड पे स्क्वायर रूट में एलसीएम आएगा 4, दिस -63 एज इट इज, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। लेफ्ट साइड पे हम -18 में जब 20 ऐड करेंगे तो 2 बच जाएगा, 2/4 और राइट साइड पे स्क्वायर रूट में -63 प्लस 64 1 आएगा, 1/4। लेफ्ट साइड पे
2 1 से 2, 2 2 से 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 बच जाएगा। और राइट साइड पे जब हम 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। देखिए हमने इस इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट किया था, -9/4। गिवन इक्वेशन में जब x की जगह -9/4 पुट किया है तो लेफ्ट राइट बोथ साइड पे सेम वैल्यूज आ रही हैं, 1/2 1/2। सो अगर ऐसा हो कि हम गिवन इक्वेशन में x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें और दोनों साइडें इक्वल आ जाएं तो हम क्या कहेंगे, जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो उस गिवन इक्वेशन का रूट है, परफेक्ट रूट है, एक्चुअल रूट है। लेकिन अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगी तो फिर हम उस रूट को एक्सट्रीनियस रूट कहेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूट पे, सेकंड वैल्यू पे, विच इज -1। हमने चेक करना है क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन, इस गिवन इक्वेशन का रूट है या नहीं। अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग। हम ये चेक करना चाहते हैं कि -1 भी इस इक्वेशन का रूट है या नहीं। 2x + 5 equals to square root of 7x + 16। हम पुट करेंगे x की जगह पे -1, यहाँ पे हम लिख देते हैं पुटिंग x equals to -1 in above expression। 2x, x की जगह पे -1 पुट कर दिया, +5 equals to square root of 7x, x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी -1। लेफ्ट साइड पे 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और +5। राइट साइड पे 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 +16। लेफ्ट साइड पे -2 और +5, -2 में 5 ऐड करेंगे तो 3 आएगा और राइट साइड पे -7 + 16 करेंगे तो 9 आ जाएगा। लेफ्ट साइड एज इट इज, राइट साइड पे जब हम 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आएगा। सो यहाँ भी बोथ साइड्स इक्वल है, लेफ्ट साइड पे भी 3 है, राइट साइड पे भी 3 है। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू -1, ये -1 भी इस गिवन इक्वेशन का रूट है। हमने x की दो वैल्यूज फाइंड की थी इस क्वेश्चन में, उन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 हमने इक्वेशंस में पुट किया और ये चेक कर लिया क्या इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, बिल्कुल इक्वल आ रही हैं। सो हम अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन सेट। जो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, -9/4 एंड -1, ये उस रेडिकल इक्वेशन के परफेक्ट रूट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4, ये रेडिकल इक्वेशन है और इसे हमने सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 equals to 3x - 1। लेफ्ट साइड पर x + 3 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, रेडिकल साइन है। इसे ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर हम स्क्वायर रूट ऑफ x + 3 का स्क्वायर करेंगे और राइट साइड पर 3x - 1 का स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट साइड पर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और x + 3 बच जाएगा। राइट साइड पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हम राइट साइड सॉल्व करेंगे। पहले 3x का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1। लेफ्ट साइड एज इट इज x + 3, राइट साइड पे 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा और -2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे -6x और -6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे
-6x ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम राइट साइड वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। 9x² लेफ्ट साइड पर आकर -9x² हो जाएगा। इसी तरह +1 लेफ्ट साइड पर आकर -1 और -6x को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा +6x और राइट साइड पे सिर्फ 0 बच जाएगा। लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब पहले हम वो वैल्यू लिखेंगे जिसमें x वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होगी, यानी हम पहले लिखेंगे -9x², फिर उसके बाद इस x और 6x को ऐड कर लेंगे तो ये 7x हो जाएगा और फिर 3 में से 1 माइनस कर देंगे, 2 बच जाएगा और राइट साइड पे 0 एज इट इज। इस पूरी इक्वेशन को हम -1 से डिवाइड कर देते हैं या फिर लेफ्ट राइट बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे या लेफ्ट साइड से हम नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं। हम तीनों में से कोई भी काम करें हमारे पास वैल्यूज आएंगी 9x² -7x -2 और राइट साइड पे सिर्फ 0 बच जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और मिड टर्म ब्रेक करके भी। तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। दिस 9x² एज इट इज और -2 भी एज इट इज। जो मिड टर्म है -7x, इसे हमने ब्रेक करना है तो हम -7x की जगह पे लिखेंगे -9x प्लस 2x। अब इन फर्स्ट टू टर्म्स में से 9x कॉमन आएगा। जब 9x कॉमन लेंगे तो x -1 बच जाएगा। लास्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन आएगा। जब 2 कॉमन लेंगे तो x -1 बच जाएगा। राइट साइड पे 0 एज इट इज। अब पूरे एक्सप्रेशन में से x -1 कॉमन लेंगे तो 9x प्लस 2 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करेंगे। x -1 इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे और 9x प्लस 2 इस फैक्टर को भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। और अब दोनों को बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। पहले से सॉल्व करते हैं। x -1 इक्वल्स टू 0 तो -1 राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा। x की फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2 राइट साइड पे जाके -2 हो जाएगा। 9 से अगर डिवाइड करते हैं बोथ साइड तो x की वैल्यू आएगी -2/9। गिवन रेडिकल इक्वेशन के हमने दो रूट्स फाइंड किए हैं, एक +1 और सेकेंड रूट है -2/9। ये जो दो रूट्स फाइंड किए हैं क्या ये वाकई ही उस गिवन रेडिकल इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं, ये मालूम करने के लिए हम गिवन इक्वेशन में बारी बारी x की जगह पे पहले 1 पुट करेंगे और चेक करेंगे लेफ्ट राइट बोथ साइड इक्वल आती हैं या नहीं। अगर लेफ्ट राइट बोथ साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो ये उस रेडिकल इक्वेशन का रूट कहलाएगा। इसी तरह हम उस इक्वेशन में x की जगह पे -2/9 पुट करेंगे और चेक करेंगे दोनों साइडें इक्वल आती हैं या नहीं। अगर तो रेडिकल इक्वेशन में x की जगह पे -2/9 पुट करने से बोथ साइड्स इक्वल आती हैं तो ये उस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। और अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती तो फिर हम क्या कहेंगे, ये उस इक्वेशन का रूट नहीं है, यानी इसे हम एक्सट्रीनियस रूट कहेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कौन सा एक्सट्रीनियस रूट है और कौन सा एक्चुअल रूट है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले चेकिंग। गिवन एक्सप्रेशन था स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 1।
इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे x की जगह पे 1। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 1 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर है x प्लस 3, x की जगह पे हम पुट करेंगे 1 प्लस 3, राइट साइड पे 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू 1 माइनस 1। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट में जब हम 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 3 4 आएगा। राइट साइड पे 3 इंटू 1 3 एंड माइनस 1। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो राइट साइड पे भी 2 आ जाएगा। अब देखें हमने इस रेडिकल एक्सप्रेशन में जो कि हमारा क्वेश्चन था x की जगह क्या पुट किया है 1 जो फर्स्ट रूट था और इस इक्वेशन की लेफ्ट और राइट बोथ साइड्स इक्वल आ गई तो ये इस इक्वेशन का परफेक्ट रूट है। अगर दोनों साइड्स इक्वल ना आती तो फिर हम कहते कि 1 इस इक्वेशन का एक्सट्रीनियस रूट है। इसी तरह अब हम चेक कर लेते हैं दूसरे वैल्यू के लिए जो हमने फाइंड की है -2/9। हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि हम क्या करने लगे हैं, हम चेक करने लगे हैं क्या -2/9 इस इक्वेशन का रूट है या एक्सट्रीनियस रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 3x माइनस 1। हम यहाँ पे भी लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -2/9। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, x की जगह हमने पुट करना है -2/9 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह हमने पुट करना है -2/9 एंड माइनस 1। लेफ्ट साइड पे हम स्क्वायर रूट में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 9। दिस -2 एज इट इज, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 से 27। राइट साइड पे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -6/9 एंड दिस -1 एज इट इज। लेफ्ट साइड को फर्दर सॉल्व करते हैं, -2 प्लस 27 25 और 9 एज इट इज। राइट साइड पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 9 -6 एंड -9। लेफ्ट साइड पर 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। राइट साइड पे -6 -9 -15/9। राइट साइड को हम फर्दर सॉल्व करें तो ये 3 पे कैंसिल होंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और लेफ्ट साइड पे 5/3। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यूज आती हैं। हम पॉजिटिव वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे भी -5/3 आ गया, राइट साइड पे भी -5/3 आ गया। गिवन इक्वेशन में हमने x की जगह पे पुट किया है -2/9 और उस इक्वेशन की लेफ्ट राइट बोथ साइड्स इक्वल आ गई हैं, इसलिए -2/9 ये भी उस इक्वेशन का रूट है। तो अब हम जो इसका आंसर लिखेंगे, आंसर इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन सेट लिखेंगे और सॉल्यूशन सेट में हम कहेंगे कि 1 भी इस इक्वेशन का रूट है और -2/9 ये भी उस रेडिकल इक्वेशन का रूट है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14 माइनस 3। ये रेडिकल इक्वेशन है। इस रेडिकल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है तो राइट साइड पर जो -3 है इसे हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो -3 लेफ्ट साइड पर आकर +3 हो जाएगा और राइट साइड पे सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14 बच जाएगा। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर हम 4x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे और राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14
इसका स्क्वायर करेंगे। लेफ्ट साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले को सामने रखते हुए हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 3, और राइट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 13x प्लस 14 बच जाएगा। लेफ्ट साइड पर 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा। राइट साइड पे 3 स्क्वायर 9 और 2 4 जा 8x, 8x इंटू 3 24x, और राइट साइड पे 13x प्लस 14 एज इट इज। अब हम राइट साइड पे जो वैल्यूज लिखी हैं इन्हें लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। 16x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24x एज इट इज, ये 13x प्लस 14, इसे हम लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो माइनस 13x एंड माइनस 14 हो जाएगा, और राइट साइड पे सिर्फ 0 बच जाएगा। लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं फर्दर। 16x स्क्वायर, 24x में से हमने 13x माइनस करना है तो प्लस 11x आएगा, और प्लस 9 माइनस 14। 9 में से हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब लेफ्ट साइड पर इस इक्वेशन को देखें तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय मिड टर्म ब्रेकिंग, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम इसे सॉल्व करेंगे बाय मिड टर्म ब्रेकिंग। दिस 16x स्क्वायर एज इट इज, मिड टर्म 11x, 11x की जगह पर हम लिखेंगे प्लस 16x minus 5x and minus 5 as it is equals to 0. इन फर्स्ट टू टर्म्स में से 16x कॉमन लेंगे, 16x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बच जाएगा। लास्ट टू टर्म्स में से हम माइनस 5 कॉमन लेंगे, जब माइनस 5 कॉमन लेंगे तो वहां पे भी x प्लस 1 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। पूरे एक्सप्रेशन में से क्या चीज कॉमन आ सकती है, x प्लस 1, पीछे बच जाएगा 16x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों एक्सप्रेशंस को अब हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और 0 के इक्वल पुट करेंगे। पहले x प्लस 1 इसे भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, और 16x माइनस 5 इसे भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो 1 राइट साइड पे जाके माइनस 1 हो जाएगा। ये उस रेडिकल इक्वेशन का फर्स्ट रूट आ गया, -1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16x माइनस 5, माइनस 5 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। 16 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5/16। ये उस रेडिकल इक्वेशन का दूसरा रूट आ गया। अब -1 एंड 5/16, ये जो दो x की वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, ये जो दो रूट्स फाइंड किए हैं, क्या ये वाकई ही गिवन रेडिकल इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं, अब ये हमने मालूम करना है। उस पर्पस के लिए हम गिवन इक्वेशन में x की जगह पे पहले -1 पुट करेंगे और फिर x की जगह पे 5/16 पुट करेंगे। जब गिवन इक्वेशन में x की जगह पे -1 और 5/16 पुट करेंगे, अगर उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये उस इक्वेशन के परफेक्ट रूट्स हैं, एक्चुअल रूट्स हैं। लेकिन अगर हम उस गिवन इक्वेशन में x की जगह पे ये वैल्यूज पुट करते हैं और लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल नहीं आती, तो फिर हम कहेंगे ये उस इक्वेशन के रूट्स नहीं हैं, इन्हें एक्सट्रीनियस रूट्स कहेंगे। तो ये हम चेक कर लेते हैं
क्या ये उस इक्वेशन के रूट्स हैं या एक्सट्रीनियस रूट्स हैं। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे चेकिंग। हम क्या करने लगे हैं, चेक करने लगे हैं कि -1 उस इक्वेशन का रूट है या नहीं। गिवन रेडिकल एक्सप्रेशन था 4x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14 माइनस 3। इस इक्वेशन में हम x की जगह पुट करेंगे -1। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -1 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पर है 4x, x की जगह पे मैंने -1 पुट करना है। राइट साइड पर है 13x, x की जगह पे -1 पुट करेंगे, प्लस 14 एज इट इज, -3 एज इट इज। 4 इंटू -1 -4, राइट साइड पे स्क्वायर रूट में 13 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 आएगा, एंड प्लस 14 एज इट इज, -3। -4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -13 प्लस 14, 1 आएगा, एंड 1 माइनस 3। -4, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, 1 माइनस 3। -4 इक्वल्स टू 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2। अब देखें इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे -4 लिखा हुआ है और राइट साइड पे -2। बोथ साइड्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस इक्वेशन का रूट नहीं है, ये एक्सट्रीनियस रूट है। इसी तरह हम सेकंड रूट को भी वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग। हम क्या चेक कर रहे हैं कि क्या 5/16 इस रेडिकल इक्वेशन का रूट है या नहीं। सो यहाँ पे रेडिकल इक्वेशन लिखेंगे 4x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 13x प्लस 14 माइनस 3। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 5/16। लेफ्ट साइड पर है 4x, x की जगह हमने पुट करना है 5/16। राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 13x, x की जगह हमने पुट करना है 5/16 प्लस 14 एंड माइनस 3। लेफ्ट साइड पर हम इस 4 को 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 कैंसिल कर देंगे। लेफ्ट साइड पे बच जाएगा 5/4 और राइट साइड पर हम स्क्वायर रूट को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट में एलसीएम आएगा 16। 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 224 एंड दिस -3 एज इट इज। 5/4 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, 65 और 224, इन्हें ऐड करेंगे। 65 प्लस 224 289 आएगा, and this -3 as it is। 5/4 equals to, अब 289 का स्क्वायर रूट होता है 17 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 -3। लेफ्ट साइड पे 5/4 एज इट इज। राइट साइड पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा, 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 17 - 12। 5/4, 17 में से 12 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, 5/4। लेफ्ट साइड पे भी 5/4, राइट साइड पे भी 5/4। सो हमने गिवन इक्वेशन में x की जगह पे क्या पुट किया है, 5/16। जब हमने x की जगह पे 5/16 पुट किया है तो लेफ्ट राइट बोथ साइड इक्वल आई हैं। जब लेफ्ट राइट बोथ साइड इक्वल आ जाएं तो हम क्या कहते हैं, वो उस इक्वेशन का रूट है। सो अब हम इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे वो इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, और सॉल्यूशन सेट में सिर्फ हमने 5/16
16 पुट करना है, क्योंकि जब हमने 5/16 पुट किया है तब ही लेफ्ट साइड किसके इक्वल आई है, राइट हैंड साइड के। और जब हमने x की जगह पर पुट किया था -1 तो दोनों साइडें इक्वल नहीं थी, इसलिए -1 एक्सट्रीनियस रूट है, उसे हम आंसर में नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमारा आंसर है 5/16। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.4, इस रेडिकल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 100 माइनस x इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर जो x लिखा हुआ है -x, इसे हम राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अब हम इसका स्क्वायर करेंगे ताकि लेफ्ट साइड पे जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाए। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पर हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 100 का, और राइट साइड पर हम स्क्वायर करेंगे 4 प्लस x का। राइट साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एप्लीकेबल है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेफ्ट साइड पे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 3x प्लस 100 बच जाएगा। और राइट साइड पर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को सामने रखते हुए हम लिखेंगे यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू x। लेफ्ट साइड पे 3x प्लस 100 एज इट इज, और राइट साइड पे 4 स्क्वायर 16, x स्क्वायर 2 इंटू 4 8, 8 इंटू x 8x आ जाएगा। अब हम राइट साइड पे जो वैल्यूज लिखी हैं इन्हें लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। लेफ्ट साइड पे 3x प्लस 100 एज इट इज, इन सब वैल्यूज को हमने लेफ्ट साइड पर लेकर आना है। तो 16 लेफ्ट साइड पर आएगा -16, x स्क्वायर लेफ्ट साइड पर आकर -x स्क्वायर, और 8x लेफ्ट साइड पर आकर -8x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। लेफ्ट साइड पे हम वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे और सॉल्व भी कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे दिस माइनस x स्क्वायर, फिर इसके बाद हम x वाली वैल्यूज लिखेंगे 3x माइनस 8x, 3x में से 8x माइनस करेंगे तो -5x आएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -5x। और 100 में से 16 माइनस करना है, 100 में से 16 माइनस करेंगे तो +84 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को लेफ्ट राइट बोथ साइड या तो हम -1 से डिवाइड कर दें, या फिर लेफ्ट साइड से हम -1 कॉमन ले सकते हैं, या फिर लेफ्ट राइट बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इन तीनों में से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज आएंगी एक्स स्क्वायर, -x स्क्वायर था तो वो +x स्क्वायर हो जाएगा, -5x है ये +5x हो जाएगा, और +84 -84 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 बन गई, इसलिए इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग से। एक्स स्क्वायर प्लस ये जो मिड टर्म है 5x, इसकी जगह मैं लिखूंगा 12x minus 7x and minus 84 as it is equals to 0। अब इन फर्स्ट टू टर्म्स में से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बच जाएगा, और लास्ट टू टर्म्स में से हम -7 कॉमन लेंगे। जब हम -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 12 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। थ्रू आउट द एक्सप्रेशन x प्लस 12 कॉमन आएगा तो पीछे x -7 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमने 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करना है, x प्लस 12 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे,
और x माइनस 7 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 12 है तो प्लस 12 राइट साइड पे जाके माइनस 12 हो जाएगा। ये x की फर्स्ट वैल्यू आ गई माइनस 12। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 तो माइनस 7 राइट साइड पे जाके प्लस 7 हो जाएगा। ये x की सेकेंड वैल्यू आ गई। अब ये जो हमने x की दो वैल्यूज फाइंड की हैं माइनस 12 एंड 7, इन वैल्यूज को हमने गिवन रेडिकल एक्सप्रेशन में पुट करना है और चेक करना है क्या उस रेडिकल इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। अगर गिवन एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो क्या है, दिस स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 16 माइनस x इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन में हमने x की जगह पे जो दो वैल्यूज फाइंड की हैं वो वन बाय वन पुट करनी है। अगर इस रेडिकल एक्सप्रेशन में x की जगह पे वो दोनों वैल्यूज जब वन बाय वन पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो हम कहेंगे जो हमने रूट्स फाइंड किए हैं वो इस इक्वेशन के परफेक्ट रूट्स हैं। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती तो फिर उन रूट्स को हम एक्सट्रीनियस रूट्स कहेंगे और वो अपने आंसर में नहीं लिखेंगे। तो ये हम चेक कर लेते हैं जो रूट्स फाइंड किए हैं क्या वो एक्सट्रीनियस हैं या नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे चेकिंग। हम क्या करने लगे हैं, हम ये चेक करेंगे कि जो गिवन एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 100 माइनस x इक्वल्स टू 4, जब इस एक्सप्रेशन में इस रेडिकल इक्वेशन में हम पुट करेंगे x की जगह पे माइनस 12 जो कि हमने फर्स्ट रूट फाइंड किया है। अगर माइनस 12 पुट करने से इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आती हैं तो इसे हम रूट कंसीडर करेंगे, अदरवाइज ये एक्सट्रीनियस रूट होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3x, x की जगह पे माइनस 12 पुट करेंगे प्लस 100 माइनस x, तो x की जगह पे हमने माइनस 12 पुट कर दिया इक्वल्स टू 4। राइट साइड पे ऑलरेडी 4 है तो लेफ्ट साइड पे भी अब 4 आना चाहिए। लेफ्ट साइड को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू माइनस 12 माइनस 36 प्लस 100, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा तो यहाँ पे आएगा प्लस 12 और राइट साइड पे 4 एज इट इज। लेफ्ट साइड पर हम स्क्वायर रूट में माइनस 36 और 100 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 64। दिस प्लस 12 एज इट इज इक्वल्स टू 4। 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 4। 8 और 12 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आंसर आएगा और राइट साइड पर 4 है। दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, लेफ्ट साइड पे 20 है, राइट साइड पे 4 है। सो हम क्या कहेंगे, ये माइनस 12 एक्सट्रीनियस रूट है क्योंकि हमने इस इक्वेशन में x की जगह पे माइनस 12 पुट किया और जब माइनस 12 पुट किया तो दोनों साइड्स लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आई, इसलिए हम क्या कहेंगे माइनस 12 एक्सट्रीनियस रूट है। अब हम चेक कर लेते हैं सेकेंड रूट को। गिवन एक्सप्रेशन यानी रेडिकल इक्वेशन लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 100 माइनस x इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 4। इस इक्वेशन में अब हमने x की जो दूसरी वैल्यू हमने फाइंड की थी वो पुट करनी है। सेकंड वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो है 7। सो रेडिकल एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 3x, x की जगह पे हम पुट करेंगे 7 प्लस 100 माइनस x, तो x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 7। स्क्वायर रूट में फर्दर सॉल्व करते हैं वैल्यूज को। 3 इंटू 7 3 7 21 प्लस 100 एज इट इज माइनस 7 इक्वल्स टू 4।
स्क्वायर रूट ऑफ 21 प्लस 100, 21 और 100 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 121 माइनस 7 इक्वल्स टू 4। 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, सो 11 माइनस 7, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड पर 4 आएगा और राइट साइड पे भी 4 है, दोनों साइड्स इक्वल होगी। सो हम क्या कहेंगे, जब हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में x की जगह पुट किया 7 तो उस रेडिकल एक्सप्रेशन की दोनों साइड इक्वल आई, इसलिए 7 इस इक्वेशन का परफेक्ट रूट है, ये एक्चुअल रूट। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे और आंसर हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट में हमने सिर्फ एक ही वैल्यू लिखनी है एंड दैट इज 7।